कपूर साहब बड़ा सख्त, बल्कि उनके भाई भी आपके बारे में बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं। देखिए, गंडापुर में मेरे ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन ये इन्होंने बुज़दिली दिखाई और मुझे इन दोनों भाइयों ने कहा था कि हम आपकी बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फौज के साथ, और आपकी मदद करते हैं कि आपका कोई मामला तय कर लेते हैं, कुछ आप भी 4 कदम पीछे आ जाए। तो मैंने कहा जी मैं अपने मामले पे, अपने मौके पे कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। अगर बात करनी होगी तो मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मैं जब चाहूं बात कर सकता हूं। ये दोनों भाई गवाही देंगे, हलफ लेके कहेंगे आप इनसे, इनके सामने कुरान पाक रखे, इनके हलफ दें दोनों भाई कि क्या इन्होंने मुझे ये ऑफर नहीं किया कि हम आपकी गारंटी देते हैं, आपके बारे में बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट से। तो मैंने इनको ये जवाब दिया था कि तुम्हें गारंटी देने की क्या जरूरत है, मैं भी बात कर सकता हूं जब चाहूं, मुझे तो किसी की गारंटी नहीं चाहिए। तो ये पहले से ही बहुत डरे हुए थे बेचारे, और मैंने इनको पहले ये कहा था कि आप तो लड़ने से पहले ही हार गए। पर ये जो गंडापुर ने अभी कहा कि पोते बूढ़े पे बैठ के मैं अफगानिस्तान चला गया, मैंने कब कहा? आपने मेरे इंटरव्यूज किए भी हैं, सुने भी हैं, कभी आपने कभी ये सुना या मैंने कभी कहा हो कि मैं पोते बूढ़े पे बैठ के अफगानिस्तान चला गया हूं? एआई जनरेटेड तस्वीर आई थी आपकी, शायद एआई जनरेटेड तस्वीर थी, वो शायद ये ना गंडापुर को आदत है कहानियां सुनाने की। ये हर दफा इमरान खान इसको डी चौक में भेजता है, ये टीम में नहीं दाखिल होता, ये बारों बार निकल जाता है, कभी ये पहाड़ों में चढ़ जाता है, और ये जहां से होकर जाता है वो हमें पता है। वहां हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, जानने वाले भी हैं, पता चल जाता है जब दरवाजे से अंदर एंटर करते हैं। मैं आपको कहता हूं, चैलेंज करता हूं कि जहां से गंडापुर ने दावा किया कि वो वहां से गुजर के चला गया और पीछे हरिपुर वाली साइड पे उतर गया और वहां से वो गाड़ी लेके निकल गया 8 जिले क्रॉस करके, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि रात के किसी पहर जैसे गंडापुर निकला और बारिश वाली रात थी, आपको याद होगा, आप मुझे क्रॉस करना तो दूर की बात है, मुझे आप आधा चढ़ के दिखा दें वहां तक, मैं तो जहां तक ये कहता है मैं गया हूं। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, आप ये कर ही नहीं सकते ये, क्योंकि आज तक किसी ने किया ही नहीं। ये एसएसजी कमांडो नहीं कर सकता जो इसने कर दिया। भाई वो एक वजीर आला है, उसके झूठ से फर्क पड़ता है। पूरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको उसने चुना लगाया ये कहकर, और उस रात मैंने वहां जाकर गंडापुर को ये कहा था, मैंने उसको, ये उसका भाई गवाही देगा, उस रात मैंने गंडापुर को जाकर ये कहा, उसने कहा जी तो क्या मैं गोली खा लेता वहां पे? उसने कहा, मैंने कहा लोगों को तो तुम यही कह के लेकर गए थे कि हमारे जनाजे पढ़ देना, तो खा लेता भाई गोली, इस बेइज्जती का बेहतर था। मैंने तो ये कहा, क्योंकि मेरा उससे पुराना ताल्लुक भी था, तो मैंने वो लिवरेज लिया। मैंने कहा भाई बात ये है कि यार आप कहानी सुनाने से बेहतर मैं गोली खा लेता। मैंने इसके मुंह पे बात की थी, और इसके जो गार्ड्स हैं वो साथ खड़े थे, वो गवाही देंगे। इसके 4-5 गार्ड में एक ने इशारा भी किया कि खान साहब प्लीज, और मैंने कहा यार मुझे कह रहे तो मैं कह रहा हूं ना, मैंने ये बात ये हुई थी। क्या ये बात दुरुस्त है कि जब आप केपीके में थे इन्होंने आपको सपोर्ट किया अकोमोडेशन के लिए, खाने पीने के लिए, या कुछ? ये इसकी औकात ही नहीं है, इसकी औकात ही नहीं है। इन दोनों भाइयों ने मेरी मिन्नत की। ये मैं बताता हूं आपको, मैं गया वहां पे तो गंडापुर ने कहा मेरी फैमिली आपको मिलना चाहती है, मेरे बच्चे आपको मिलना चाहते हैं, वो सब आपके बड़े फैन है, वो आज तक किसी को नहीं मिले। वो कहते हैं जी हमने इमरान रियाज अंकल को मिलना है। मैं कह लिया, मेरे से वो मिले, और एक सहाफी वहां पे गवाह है, एक सहाफी गवाह है, 2-4 और लोग भी गवाह है, उनके सामने इनके बच्चे आए, मुझे मिले, मेरे साथ उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई। इन दोनों भाइयों ने मेरी मिन्नतें की कि आप वजीर आला उसमें रुक जाए। मैंने कहा जी मुझे जेब नहीं देता। इन दोनों भाइयों ने मुझे कहा जी आप हमारे डीआई खान वाले डेरे पे या घर पे चले जाए। मैंने कहा जी मुझे जेब नहीं देता। मैंने कहा मैं अपनी हिफाजत भी खुद कर लूंगा, मैं ये रहूंगा भी खुद, लेकिन मुझे ना कम से कम कोई 1-2 चीजें ऐसी हैं कि जिसकी जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए कि मैं आपके सूबे में हूं ना, मेरे साथ यहाँ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, मुझे आपसे फेवर कोई नहीं चाहिए। मैंने उन्हें ये कहा था। और इन दोनों भाइयों ने मुझे मुख्तलिफ चीजें ऑफर की, इन्होंने अपने घर को भी मुझे ऑफर किया, इन्होंने मुझे ये भी ऑफर किया वजीर आला हाउस में रहो। मैंने साफ इनकार किया, मैंने कहा मुझे जेब नहीं देता, मैं यहाँ पे रह नहीं सकता। एक रात में बहुत लेट हो गया, कुछ वहां पे गए हुए थे पेशावर में, तो बहुत लेट इनसे मुलाकात हुई, तो इन्होंने जबरदस्ती मुझे वहां पे रोके रखा, और मैं फिर निकल के वापस चला गया स्वात में। भाई मैंने किराए पे घर दिया हुआ था, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है कि मैंने वहां किराया देता था। मैं, ये जितने सहाफी थे वहां पे आके मेरे पास रहते थे, मेरे अपने वहां पे 12-14 सिक्योरिटी गार्ड थे, मेरे पास वहां 2 ड्राइवर थे, वहां मेरा खानसामा था, हमारा पूरा अपना एक सिस्टम था जो हमने बनाया हुआ था। हमारे दोस्त आते थे वो हमारे साथ ही रहते थे। मैंने सिक्योरिटी के लिए इनसे पुलिस भी नहीं लिया। वो श्रीदादा भाई है वहां पे हमारे ब्यूरो चीफ हैं, उनके पास से जो अपने सिक्योरिटी गार्ड थे, जब वो मेरे पास आते थे तो उनके गार्ड्स उनके साथ मेरे पास आ जाते थे। मैंने अपने लिए कोई सिक्योरिटी भी नहीं ली, हालांकि मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। 1 टके का फायदा मैंने इन दोनों भाइयों से अपनी जिंदगी में नहीं लिया, 1 टके का फायदा। और इन्होंने मेरे से क्या फायदा लिया वो आप इनसे पूछिएगा, जब कभी सामना होना तो आप सिर्फ इनसे पूछिएगा कि आपने इमरान रियाज से क्या क्या मांगा और उसने आपको दिया, और ये मैंने दोस्ती के नाते दिया था जब इन पे मुश्किल वक्त था। ये आपके खिलाफ क्यों इतने ज्यादा हो गए? बहुत ज्यादा खिलाफ हो गए, ये जाती आपका के खिलाफ हो गए। यार वो ये सोचता था कि ये मेरा ताल्लुक वाला मेरा दोस्त है तो ये मेरा साथ देगा, और भाई मैं तो किसी का साथ नहीं देता ऐसे, जो ठीक है वो बात करूंगा, जो गलत है वो नहीं करूंगा। जब इमरान खान ने गलत फैसला लिया उस्मान बुद्दार वाला, तो मुझे तो इमरान खान पसंद था, मुझे लगता था ये बेहतर आदमी है, लेकिन उसके उस फैसले को मैंने क्रिटिसाइज किया। अब इमरान खान का ज़र्फ और दिमाग इतना बड़ा है कि उसने उसको खुले दिल से लिया, इनका उतना खुला दिल नहीं निकला। ये देवर एक्सपेक्टिंग कि मैं इनका साथ दूंगा, मैं इनके साथ खड़ा हो जाऊंगा, मैं इनके गलत को भी सही कहूंगा। और इनका जो पहला इम्तिहान आया ना, वो आया जब ये डी चौक से भाग के, बल्कि डी चौक जाने की बजाय ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस में चला गया। वहां जाके देखा मैं टी ब्रेक लेने के लिए वहां चला गया था। उस दिन पहला इम्तिहान था, इसने मुझे बहुत कहा, बार बार कहा कि आप मेरी साइड ऑफ द स्टोरी सुनाएं, आप मेरा ख्याल करें। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार मुझे समझ नहीं आ रही है स्टोरी, तो मैं लोगों को कैसे कन्विंस करूंगा, मुझे तो कम से कम सच बताओ कि हुआ क्या है। नहीं ये ऐसे ही। मैंने कहा यार ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, यमीन आप गलत बात कर रहे हैं। तो मैंने वहां से निकलते हुए इन दोनों भाइयों को खड़ा करके ये कहा था कि याद रखना अब लोग आपके ऊपर तनकीद करेंगे। तो इसने मुझे कहा कि क्या मेरा यह हक नहीं है कि जो मैं कहना चाहता हूं वो बात लोगों तक पहुंचे? तो मैंने कहा जी बिल्कुल ये हक है आपका। मैंने कहा मैं आपकी स्टोरी जो आपने मुझे बताई है मैं एज इट इज लोगों को सुनाऊंगा, और आप गवाह, मैंने वो सुनाई भी वीलॉग में, लेकिन मैंने कहा मैं अपनी राय अपनी मर्जी से दूंगा। और उसी वीलॉग के आखिर में मैंने कहा जी मैं तो ये स्टोरी बाय नहीं करता, आपने करनी है तो कर लो। मैंने स्टोरी इसकी पूरी सुना दी थी, वो जिम्मेदारी मैंने पूरी की थी, लेकिन मेरा तजरिया ये था कि वो मैं बाय नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता था कि ये झूठ है, और वो झूठ ही है, वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है जो बात इसने की। अब ये मेरे से एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा था और मैंने वो किया नहीं, क्योंकि मेरी अपनी तरबियत में वो नहीं है ना, मेरी ट्रेनिंग में वो नहीं है।
जब मुझे नजर आता है ना कौन गलत है और कौन, यार इनसे इनको क्या लगता है कि मेरे बाकी पॉलिटिकल पार्टी में दोस्त नहीं है? बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे ताल्लुकात हैं, तो क्या मैं उनको साथ घसीटता रहूंगा, झूठ को सच कहता रहूंगा और सच को झूठ कहता रहूंगा?